हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नामा के मूल तत्व और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सकल तलपट। ये चैप्टर इस अकाउंट के अंदर सबसे इजी चैप्टर माना जाता है और आई थिंक ये चैप्टर इस बुक का बेस भी बनाता है, क्योंकि सकल तलपट के बेस पर ही आगे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जो है मेन वार्षिक हिसाब। तो सकल तलपट कैसे बनाई जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक मैं एक्सरसाइज के सारे सम्स आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट करके बता दूंगा, तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपके रेगुलर वीडियो अपलोड होने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में अब वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं बता दूं सकल तलपट किसे कहते हैं, ठीक है, फटाफट। देखिए, सकल तलपट मतलब सिंपल सी बात, इसका आंसर देना चाहूंगा कि जो भी खाते होते हैं उसकी या तो उधार बाकी होती है या तो जमा बाकी होती है। तो उधार बाकी और जमा बाकी को दर्शाता हुआ जो पत्रक होता है ना, वही हमारा सकल तलपट होता है, जिसमें क्या होगा, उधार और जमा दोनों बाकी का योग क्या होगा, समान होगा। और इसके बाद ही हमको क्या बनाना पड़ता है, वार्षिक हिसाब बनाया जाता है इसी के आधार पर। तो ये सही होना गणितिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो आज के भी सीखने वाले देखिए, उधार या जमा खाते को कैसे पहचानना। ऑलरेडी आपको अकाउंट के अंदर 3 रूल्स आपको पता ही है, ठीक है, उसी का यूज करना है। बट मैंने थोड़ा शॉर्टकट से समझाने के लिए लिखा है कि आप और अच्छे से पहचान पाओ कि भाई हम कैसे उधार जमा पहचाने। तो देखिए, जैसे कि जब भी माल आएगा, जैसे खरीदी के टाइम माल आता है तो उसे हम उधार कर देंगे, माल आए तो उधार और माल जाए तो जमा। उसके बाद अगर खर्च हुआ है, जैसे मजदूरी का खर्च, बिजली का खर्च, डॉक्टर का खर्च, तो उसे उधार कर देना। और हमारा उपज हुआ है, इनकम हुआ है, जैसे कि हमको प्राप्त डिविडेंड है, प्राप्त बटा है, प्राप्त ब्याज है, तो वो सब क्या होगा, जमा होगा। और दूसरा, संपत्ति होगी तो उधार करें, जैसे जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक, ये संपत्ति मतलब क्या होगा, उधार होगा। और वहीं पर दायित्व तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जैसे कि लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन। इस तरह से आप बेसिक तरह से पहचानोगे तो उधार और जमा आपको पहचानना आ जाएगा। चलिए बात है प्रैक्टिकल सम्स की ओर, और मैं चाहूंगा कि पूरा चैप्टर आपको समझा दूं। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना और नए नए स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना, जिससे हमारे चैनल और जल्दी ग्रो हो सके और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और अपलोड करूंगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आप नेक्स्ट और कौन सा चैप्टर चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले अच्छा वाला सम्स लिया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको यार दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पर जो इनके नाम दिए गए। देखिए, ऑलरेडी हमको इस तरह का खाता बना के दिया, आप चाहो तो इसी तरह बना के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे बनाओगे तो क्या होगा, थोड़ा जगह कम जाएगा, यहाँ उधार या जमा बाकी। या फिर आप ऐसे भी खाता अकाउंट बना सकते हो, दोनों आपके राइट होंगे। आप यहाँ खाता के नाम लिखेंगे, यहाँ पे उधार और जमा की रकम लिख लोगे, दोनों चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम क्या है, पूंजी। तो पूंजी क्या होगा, देखिए समझाता हूँ। पूंजी क्या होता है, इसमें मालिक देने वाला होता है। पूंजी क्या होता है, मालिक देने वाला होता है, इसलिए देने वाला खाता क्या होता है, जमा होता है। इसलिए पूंजी यहाँ पे क्या किस बाकी में लिखी जाएगी, जमा बाकी में लिखी जाएगी। जो रकम दी है वो आप जमा साइड लिख लीजिए। बस हमको पहचान है कि उधार होगा जमा, और रीजन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अकाउंट के अंदर रट्टा नहीं मानना आपको। उसके बाद क्या लिखा, माल का स्टॉक। स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक अपनी क्या होती है, संपत्ति होती है, चाहे वो प्रारंभिक स्टॉक हो या अंतिम स्टॉक। और संपत्ति क्या होती है, उधार होती है। मैं आपको रीजन समझाते हुए जा रहा हूँ, रीजन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अमाउंट दी गई है 9000। उसके आगे बढ़ता हूँ। अगला नाम दिया गया खरीदी। खरीदी के अंदर क्या होता है, जब भी हम खरीदते हैं तो माल क्या होता है, हमारे पास आता है ना, खरीदते तो क्या होता है, माल आता है, इसलिए आए तो क्या है, नियम उधार है, इसलिए खरीदी की रकम उधार कर ली जाएगी 90,000। आई होप कि आप रीजन समझते जा रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा, बिक्री। बिक्री में उल्टा होता है, माल जाता है, जाए तो जमा, इसलिए बिक्री की शेष क्या होगी, जमा बाकी होगी 96,000। उसके बाद अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आना उधार बाकी जमा बाकी बहुत जरूरी है। वार्षिक समय भी इसका यूज होता है इसके लिए। माल वापसी उधार। अब ये उधार लिखा मतलब ध्यान दीजिएगा, उधार क्या होता है, खरीदी होता है। क्या होता है, उधार खरीदी होता है। तो ये देखा जाए तो ये क्या लिखा, खरीद वापसी लिखा। क्या लिखा गया, खरीद वापसी। अब जब हम माल खरीदते हैं और वो अगर हम वापस करते हैं तो माल जाता है, खरीदते तो माल आता है ना, और खरीद वापसी में क्या होता है, माल जाता है। पर कौन सी वापसी, खरीद वापसी। खरीद वापसी में माल जाता है, इसलिए क्या होगा, खरीद वापसी जमा होगा। आप इसको दूसरे शब्दों में खरीद वापसी समझ सकते हो, या फिर शॉर्टकट में वो बोलूं आपको समझाओ, उधार लिखा तो क्या कर दो, उसको जमा कर दो। उधार शेष मतलब जमा शेष। इसी तरह नीचे लिखा माल वापसी जमा, तो समझ गए। जमा क्या होता है, बिक्री होता है। बिक्री क्या होती है, जमा होती है। तो ये बिक्री वापसी है। कौन सी वापसी है, बिक्री वापसी। और बिक्री वापसी में माल वापस आता है, हमने जो माल बेचा है वो हमारे पास वापस आएगा। आए तो क्या होता है, उधार होता है। तो उस नियम से इसकी बाकी क्या होगी, उधार होगी। या शॉर्टकट में जमा लिखा है तो उसको क्या कर लो, उधार कर लो, ऐसा भी आप समझ सकते हो।
बिक्री वापसी क्या होगी, उधार होगी। ठीक है, समझते जानेंगे। खरीदी उधार होती है, खरीदी वापसी जमा होती है, बिक्री जमा होती है, बिक्री वापसी उधार होती है। समझना बहुत जरूरी है। उसके आगे चलते हैं, मजदूरी वेतन, एक ही नाम समझिएगा, अमाउंट एक ही दिए। मजदूरी हो या वेतन हो, दोनों क्या अपने खर्च है, और खर्च खाता क्या होता है, उधार होता है। मजदूरी या वेतन दोनों खर्च है, इसलिए खर्च खाता क्या होता है, उधार होता है। उसके आगे बढ़ता, प्लीज एंड तक देना, वीडियो को लाइक कर देना पहले तो। विज्ञापन खर्च, ये भी अपना क्या हुआ, खर्च, और खर्च खाता क्या होता है, उधार होता है। आपके माइंड में सेट होता जाएगा, जैसे आप समझते जाओगे ना, बार बार रिपीट होगा तो आपको साइड समझ में आता जाएगा। उसके बाद लिखा चुकाया भाड़ा, या हमने भाड़ा क्या किया, चुकाया, हमको भाड़ा मिला नहीं है, चुकाया। तो अगेन चुकाया मतलब क्या हो गया, हमारा खर्च हो गया। कुछ भी चुका हुआ हमारा खर्च होता है, तो खर्च खाता क्या हो गया, उधार होगा। उसके बाद डूबत ऋण, समझिएगा, डूब ऋण की परिभाषा तो सीखी होगी। पैसा डूब गया, जिसके पास से लेना था, देनदार के पास है, पैसा नहीं मिला, डूबत ऋण एक तरह से खर्च हुआ, या आप इसको समझो नुकसान हुआ हमारा। कितना अमाउंट है, 1200 अमाउंट था, देख लेना, आगे पीछे शायद गलती से लिखा गया हो मेरा। बाकी पे समझिएगा, डूब ऋण क्या होता है, उधार होता है। मकान, मकान हमारा क्या होता है, संपत्ति, जमीन, मकान, यंत्र, ये सब हमारी क्या होती है, संपत्ति। और संपत्ति खाता क्या हो जाता है, उधार हो जाता है। जैसे मैंने नियम बताया। लेनदार को समझिएगा, लेनदार का दायित्व होता है। लेनदार को पैसा हमको क्या करना है, देना है। लेनदार हमसे पैसा मांगता है, हमको लेनदार को पैसा देना है। देना मतलब दायित्व, देना मतलब दायित्व, लेना मतलब संपत्ति, और दायित्व क्या होता है, जमा होता है। उसके बाद अगला लिखा गया है लेनदार। लेनदार में कुछ नहीं समझना, जैसे सॉरी देनदार लिखा है। लेनदार में हमको पैसा देना होता है, इसलिए जमा होता है। और देनदार मतलब जिसको उधार माल बेचा है, इसके पास से पैसा लेना है, हमको लेना है मतलब संपत्ति। पैसा लेंगे, वापस हमारे पास आएगा तो संपत्ति बन जाएगा। और अब हमको देना है, चुकाना है, हमारा दायित्व है। दायित्व मतलब जमा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते जाना आपको। सामान्य अनामत, देखिए ये अनामत है, ऐसे अनामत का चैप्टर आपको मिलेगा भाग पार्ट 2 के अंदर। अनामत, यहाँ पर अनामत हमारा दायित्व होता है। अनामत में पैसा क्या किया, जमा किया जाता है। लाभ में से अलग रखकर रकम जमा की जाती है साइड में, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है। बाद में अलग बात आपस में बांट लेते हैं हम लोग। अनामत हमारा दायित्व होता है। उसके बाद लिखा आयकर। आयकर मतलब होता है इनकम टैक्स। आय मतलब होता है इनकम, कर मतलब होता है टैक्स, कर वेरा। इनकम टैक्स हमको चुकाना पड़ता है। इनकम टैक्स क्या करते हैं, हम लोग चुकाते हैं ना, शॉर्टकट में खर्च। और खर्च खाता क्या हुआ, उधार हुआ। बैंक शेष, बैंक शेष, रोकड़ शेष, हमारे बैंक में पैसा पड़ा है ना, बैंक बैलेंस हमारी क्या होती है, संपत्ति नहीं होती है। बोलते ना हम लोग, हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, रोकड़ या बैंक हमारी क्या होती है, संपत्ति। और संपत्ति खाता उधार होता है। उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, हमारा आवक है, इनकम। हमको डिविडेंड मिलता है, हमने जो भी शेयर खरीदे हैं, डिवेंचर खरीदे, उसका डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड हमारी क्या होती है, आवक, इनकम, जमा हो जाएगा। तो रीजन समझा रहा हूं, वहां फोकस करना आपको, सबसे पहले रट्टा नहीं मारना प्लीज। प्राप्त कमीशन, और यहाँ तो क्लियर लिखा भाई, हमको कमीशन मिला है। प्राप्त कमीशन अपना लाभ हुआ, उपज, उपज खाता क्या होता है, जमा होता है। हमको मिला है, चुकाया नहीं हमने, वरना खर्च हो जाता है। लेनी हुंडी, तो देनदार के साथ जुड़ी होती लेनी हुंडी। देनदार उधार ना, तो लेनी हुंडी भी उधार होता है। देनदार के साथ जुड़ा होता है लेनी हुंडी। देनदार उधार, लेनी हुंडी उधार। और यहाँ पे लेनदार के साथ देनी हुंडी आता है। हुंडी की परिभाषा सीखा होगा आपने, ठीक है, वो जमा होगा। समझ गए, आई थिंक सारी यहाँ पर बाकियां खत्म हो चुकी है। अब हमको टोटल मानना है, और टोटल दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उधार बाकी और जमा बाकी, तो आप टोटल जरूर कीजिएगा। कैलसी के अंदर आपको मिल जाएगा 1,92,600 इसका टोटल, जहाँ पे उधार बाकी का भी यही होगा और जमा बाकी का भी टोटल सेम होगा। दोनों का योग सेम हुआ है, मतलब हमारी शकल गड़बड़ हो गई, गणितीय दृष्टि से सही हो गया और हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। बस इतना सा बेसिक काम करना, बस पहचानना थोड़ा ध्यान से। आई होप इतना समझ आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे एक और समस्या भी मैं बता देता हूँ, लिख के नहीं बता रहा, तो यहीं से बुक में से बता देता हूँ। तो आपको रीजन समझाना चाहूंगा। सबसे मैंने रीजन कि भाई उधार कर रहे तो क्यों कर रहे, जमा कर रहे तो क्यों कर रहे, वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये सम्स है, यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बहुत सारी एंट्रीज के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो समझते जाइएगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। स्टॉक, स्टॉक क्या होगी, संपत्ति, इसलिए क्या होगा, उधार होगा। अगेन संपत्ति, संपत्ति डायरेक्ट उधार होगा। देनदार हमारे क्या है, संपत्ति, पैसा लेना उससे, इसके लिए उधार होगा। खर्च क्या है, खर्च खाता क्या होता है, हमेशा उधार होता है। खरीदी में क्या होता है, माल आता है, आए तो उधार। कारखाना का भाड़ा हम दे रहे, सिंपल सी बात है, जब कुछ लिखा नहीं तो चुका ही रहे, चुका रहे मतलब खर्च, खर्च खाता उधार। दिया बटा, हमने बटा किसी को दिया, डिस्काउंट किसी को दिया, तो हमारा खर्च हो गया, खर्च खाता उधार। लेनदार अपना क्या दायित्व, इसलिए दायित्व खाता जमा। डूबत अनामत है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अनामत है, दायित्व होता है, इसलिए क्या होगा, जमा होगा।
कमीशन चुकाया है, खर्च हो गया, खर्च खाता उधार। ऑफिस खर्च, खर्च खाता उधार। मुसाफिरी खर्च, खर्च खाता उधार। दिमाग में बैठ रहा होगा आप लोग के। बैंक से संपत्ति खाता उधार। ली हुई लोन, प्लीज समझिएगा, ये हमने दी नहीं है, ली हुई लोन है, हमने लोन ली है, तो आपको शॉर्टकट में समझना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व तो बन जाता है, हमने किसी के पास से लोन लिए, चाहे बैंक के पास से लोन लिए, किसी व्यक्ति के पास से लोन लिए, लोन अपना कर्जा हो गया ही नहीं हो गया, दायित्व हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारा दायित्व क्या होता है, जमा होता है। बिक्री में माल जाता है, जाए तो जमा, ऐसा समझ सकते हो। प्लांट और यंत्र, संपत्ति खाता उधार। मजदूरी, खर्च खाता उधार। गाड़ी भाड़ा, कोई भी हो, जावक हो या आवक हो, गाड़ी भाड़ा खर्च हुआ, खर्च खाता उधार। रॉयल्टी भी समझिएगा, यहाँ क्लियर नहीं बताएगा, रॉयल्टी हमको मिल भी सकती है और हम चुका भी सकते हैं। बोलते हैं हमने कोई इनोवेशन किया कोई नई चीज का, तो लाइफ भर हमको रॉयल्टी मिलती रहती है। यहाँ क्लियर नहीं किया, मैं रॉयल्टी को खर्च समझ के उधार समझूंगा, ठीक है। गाड़ी भाड़ा, अगेन आवक हो या जावक, गाड़ी भाड़ा अपना खर्च होता है, उधार हो जाएगा। पूंजी क्या है, पूंजी में मालिक देने वाला होता है, मालिक को देना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ता है, इसलिए जमा होगा। प्राप्त बटा अपना उपज हो गया, आवक हो गया, जमा। बीमा लिखा है, अब बीमा प्रीमियम लिखता है तो सही भी समझ में और आता। बीमा मतलब बीमा प्रीमियम भी समझिए, खर्च है, खर्च का था उधार। फिर प्राप्त कमीशन, आवक हुई ना, मिला है ना हमको कमीशन, जमा। डूबरी अपना खर्च होता है, खर्च का था उधार। वेतन अपना खर्च होता है, खर्च खाता उधार। कानूनी खर्च भी अपना खर्च है, खर्च खाता उधार। रोकड़ शेष, बैंक शेष, संपत्ति होती है, संपत्ति खाता उधार। ऑफिस का भाड़ा खर्च है, खर्च खाता उधार। तो ये हो गए उधार जमा की। बाकी मैंने रीजन समझा, वहां फोकस करना है, तो उसके बेस पर आप आराम से क्वेश्चन 5 के बाद 4 भी कर सकते हो। आई होप कि पूरा चैप्टर कर लोगे, एग्जाम्पल भी ट्राई करना, जिससे और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर होगा कंप्लीट। आई थिंक इसी वीडियो के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर चाहते हो इस चैप्टर के अंदर एक और वीडियो, कोई सम्स चाहते हो, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करना, उसका वीडियो में एक बना दूंगा इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, रेगुलर वीडियो आने वाले हैं इसके लिए। और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर का वीडियो आप चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।